नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम जानते हैं कि वैशाख महीने में किसी की मदद करना, धर्म करना तो उससे पुण्य मिलता है। किसी चीज़ों का दान करना उससे पुण्य मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णु प्रिय वैशाख महीने में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चंपल जूते दान प्रदान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। ग्रंथों में वैशाख मास को अत्यंत पवित्र और पूर्णदायी बताया गया है। देव आराधना, दान और पुण्य के लिए श्रेष्ठ महीना विशेष होता है। वैशाख के महीने में सब तीर्थ यात्रा देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अलग अलग फल प्राप्त होता है। कहते हैं जल ही जीवन है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति महात्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राजस्व यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल का दान सर्वाधिक महत्व है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर अधिक लाभ पहुंचाने वाला है एवं जल के दान से त्रिदेव की कृपा मिलती है। वस्त्र, फल और शरबत। जो वैशाख महीने में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है, वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी तरह जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है, उसे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप काट देते हैं। दही, खांड, चावल का दान। दही, खांड और चावल का दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। पंखा। जो इस महीने में ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मालोक को जाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखे से हवा शीतल प्रदान करता है, वह इतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेता है। अन्न का दान। शास्त्रों में अन्न दान को महादान माना गया है। अन्नदान मनुष्य को शीघ्र ही पुण्य प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए संसार में अन्न के समान दूसरा कोई दान नहीं है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमानों को या भूखे जीव को यदि कोई भोजन करवाए तो उसको अंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पादुका। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णुपुरीय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका यानी जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। चटाई। निंद्रा से दुख का नाश होता है। निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो व्यक्ति मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है, उसे सारे
दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन घंटी को दबा देना। धन्यवाद।